ज्योति जी, आप बता रही थी कि योग का महत्व और रोजाना दिनचर्या में कैसे योग को हम शामिल करें। योग मेरी नज़र में योग हमारे जीवन में इस तरीके से शामिल होना चाहिए जैसे हमारी सांसें हैं। योग हमें ये सिखाता है कि हम अपने आप से कैसे कनेक्ट रहें। जब हम अपनी ही आवाज़ की वॉल्यूम को, रिदम को सुनने लगते हैं, फील करने लगते हैं, तो ये योग है। योग हमारा इंटरनल एक प्रोसेस है, लेकिन हमें अंदर तक पहुंचने के लिए अपने फिज़िकल से होकर के गुजरना पड़ता है। इसीलिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी उतनी इम्पोर्टेंट है। और जब धीरे धीरे हम योग की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम धीरे धीरे अपने अंतरंग कोश में पहुंचने लगते हैं और हम एक एक सांस को महसूस करने लगते हैं। हम अपने चारों तरफ के वातावरण को फील करते हैं, हम क्या कहते हैं, हम अपनी सोच को फोकस करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि योग में आप पीएचडी भी कर रही हैं, इसलिए क्या कुछ सीखने को मिलता है इस योग के बारे में, और हमारे दर्शकों को आप बताएं। योग से हम अपने आप को समझते हैं, अपने चारों तरफ के वातावरण को समझते हैं और उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट होना पड़ता है, अपने मन के साथ, अपने थॉट के साथ, अपने दिमाग के साथ। जैसे कि हम सबको पता है कि दिमाग जो होता है वो बहुत जल्दी हमारे कंट्रोल में नहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अपने सांसों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए सांसों का, योग में सांसों का बहुत बड़ा महत्व है। जितनी हम लंबी सांसें लेते हैं, जितने धीरे से हम सांसों को छोड़ते हैं, धीरे धीरे वो कामनेस हमारे माइंड में आती है, हमारी बॉडी में आती है और वो कामनेस फिर धीरे धीरे हमारी डे टू डे लाइफ में दिखती है। इसलिए सांसों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब से हम मॉर्निंग से उठते हैं और जब तक हम सोते हैं, तब तक एक एक सांस को फोकस करना, उसको फील करना ही योग है। बिल्कुल, यानी कि ब्रीथ, जिसका इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, डीप इनहेल और एक्सहेल। अगर बहुत ज्यादा समय भी नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि हमें इससे पहले प्रिया जी ने भी बताया था, तृप्ता जी ने भी बताया था कि ब्रीदिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाकी आसन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ब्रीदिंग जरूर कीजिए, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। अगर 2 मिनट दिन में भी करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीज करता है। आगे जो बेसिक आजकल समस्याएं, उनके बारे में तृप्ता जी से और प्रिया जी से हम सवाल करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर भी चूंकि हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शक्ति का मैं रुक कर लेती हूं जो कि बिहार का अपडेट हमें देंगे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योग कर लिया है? शक्ति, शक्ति तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। जुड़ने की एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। अलग अलग जगहों पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से देखिए योग किया जा रहा है। इससे पहले जेपी नड्डा की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। शक्ति का रुख एक बार फिर से करती हूं। शक्ति, अगर आवाज आ रही है तो वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या योग कर लिया है और बिहार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कितनी धूम, उत्साह कितना लोगों में? देखिए, बिहार में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काफ़ी उत्साह है। पटना में कई जगहों पे जो है योग दिवस मनाया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं पटना के इको पार्क में और यहाँ आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जो जवान हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जो जवान हैं, एक तो बॉर्डर पर ही लोग सुरक्षा करते हैं, लेकिन आज जो है योग दिवस के मौके पर ये यहाँ पर योग कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से जवान हैं, उनके फैमिली मेम्बर हैं, कुछ बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे उनके साथ जो है योग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जो जवान है योग कर रहे हैं और साथ में हम जो है बात करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब हैं, पीके जसवाल सर हैं। एक सर, योग दिवस पर क्या थोड़ा सर 5 मिनट की बात करते हैं। अभी योग कर रहे हैं ये लोग और इसके बाद बात करेंगे। और आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पे जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवान हैं, एक तो बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा भी करते हैं और दूसरी तरफ योग दिवस के मौके पर योग भी कर रहे हैं। और लगातार सुबह आज 6 बजे से जो है पटना में कई जगहों पे योग किया जा रहा है। आप देखिए सीधे तस्वीरों में महिलाएं भी कुछ हैं यहाँ पे, ये भी योग कर रही हैं और बच्चे जो हैं, बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं इनके, वो भी यहाँ पे योग कर रहे हैं। और आइए इन महिलाओं इनसे बात करते हैं और योग के बारे में जानते हैं। आप लोग योग कर रही हैं सुबह से, क्या कर?
जी, हम लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था से हैं। हम लोग ये जो सारा जो भी देख रहे हैं अपने देश में, ये फिजिकल योगा है, लेकिन हम लोग ब्रह्मा कुमारी में मेंटल सिखाते हैं, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ अगर मेंटल को जोड़ दिया जाए तो इससे हमारे जीवन में हमारे हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इससे हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती है। जो आज हमारा घर परिवार जो बिखर रहा है क्रोध तो के शक्ति, कारण, इन सारी तस्वीरें दिखा चीज़ों रहे से हैं बिहार की बुराइयों से और हम ब्रह्म छूट कुमारी को आप सकते सुन रहे हैं। हैं। उनका ये इसलिए कहना है कि योग ब्रह्मा केवल कुमारी के अंदर फिजिकल विशेष एक्सरसाइज नहीं है, करके बल्कि ये खुद को जानने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन आज की डेट में, क्योंकि तृप्ता जी हम बातचीत कर रहे थे कि तमाम तरह की जो बीमारियां हैं और सोने से पहले किस तरह की एक्सरसाइज करें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस में होते हैं, दिन भर थकान के बाद भी नींद नहीं आती है, तो नींद के लिए किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए? मैं एक्सरसाइज से भी ज़्यादा ध्यान पे जोर देती हूँ, क्योंकि ध्यान एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा योग का ही एक स्टेप है। ध्यान जब आप करते हैं, मेडिटेशन, आप रात को सोने से पहले से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद करिए और लेग्स को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें। उसके बाद आंखें बंद करके सिर्फ अपने आप को महसूस कर